शिव दुर्गा विहार लक्कड़पुर में लेकर गए हैं, जो कि ना तो कोई नेता, ना कोई सांसद, ना पार्षद, कुछ नहीं है, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए 2020 से मैं इनको देखते हुए आ रहा हूँ कि जो कि हर वक्त तत्पर रहते हैं। सर नमस्कार। एक बात के नमस्कार सर, अभी जो मैंने आपका एक पोस्ट देखा है उसमें आपने सड़क, पानी, स्कूल, विद्यालय इन सब की मांग की है, तो क्या जनता इन चीजों पे आपके कितने साथ हैं, कितना क्या है? जनता जो है ये पिछली कॉलोनी जो है तकरीबन 30-35 साल पुरानी बसी हुई है, और जब से लेकर के यहाँ पर डिस्पेंसरी आज की डेट में भाड़े पे चल रही है, जबकि करीब आबादी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर 3 से 4 लाख की आबादी है। स्कूल यहाँ पर जो है वो 8वीं तक के हैं, इंटर कॉलेज हुआ है, अभी तक बिल्डिंग शुरू नहीं हुई है। गांव वाला स्कूल जो है, सड़कें 2018 से सीवर के लिए खुदाई शुरू हुई, तब से वो खुदी पड़ी है, सड़क है, पानी भी नहीं आया है। कुछ बोर लगे हुए हैं, उस पर जो है कुछ दबंग लोगों का कब्जा है बोर पर। सीवर भी आधी अधूरी लाइनें डली है, और वो जो पहले की स्थिति थी उससे बुरी हो गई है। ड्रेनेज व्यवस्था पूरी खराब हो चुकी है। सरकारी नाला जो है जा रहा है गांव से प्रहलादपुर को, वो उसकी सफाई के नाम पर पैसे आते हैं, लेकिन वो उसका बंदरबाट हो जाता है, वो वास्तविक सफाई हुई नहीं। नाले की पुलिया शमशान घाट से जा रहे हैं आगे प्रहलादपुर को, नाले की पुलिया टूटी हुई है, साल भर हो गया, कोई देखने वाला नहीं, कोई माय बाप नहीं। क्या जनता की आवाज उठ करके सामने आएगी? निश्चित रूप से आएगी, और जिनको ये लग रहा हो कि यहाँ के लोग मूर्ख हैं और सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट कर देंगे, तो वो इसको भूल जाए। पार्टी तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पार्टी के नाम पर हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम लोग तो उसको वोट करेंगे, यहाँ की जनता उसको वोट करेगी जो यहाँ के लोगों के हितों में हित के लिए काम करेगा, यहाँ के विकास के लिए काम करेगा। ये जो मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, इन पे जो काम करेगा। और एक बड़ा मुद्दा इस बीच में ये रेलवे फाटक का बना हुआ है। 16-17 में आरओबी सैंक्शन हुआ था, उसको छीन करके जबरदस्ती पैदल पुल दिया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ की जनता किसी भी कीमत में तैयार नहीं है। विकास का मतलब यह होता है कि जो परिस्थिति आज है उससे बेहतर हो, और उससे अगर बदतर हो रही है तो विकास नहीं, उससे विनाश करते हैं। जो चीजें हैं उससे भी अगर कम मिले हमको तो वो विनाश होता है, वो विकास नहीं होता है। तो मेरी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, निवेदन है कि यहाँ के शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, अड़ंगपुर या जो क्षेत्र है, जो प्रभावित क्षेत्र है, उनकी जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जो बेसिक चीजें हैं उनको जल्द से जल्द उन कामों को करवाएं, चुनाव से पहले करवाएं, पूरा कराएं, तो ही हम लोग विचार करेंगे। अन्यथा इस बार जो यहाँ की जनता जो है ये बिल्कुल जो है उसके अगेंस्ट में है। कई बार देखा गया है कि सर यहाँ की जनता राशन के नाम पे राशन कार्ड धारकों वालों को बताया जाता है, राशन जो डिपो होल्डर होते हैं उन्हें बताया जाता है कि आप बंदे को लेकर के आइए, इस रैली में लेकर के, उस रैली में नहीं। उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? भाई देखो, यहाँ पर जो भी है, चाहे राशन डिपो धारक है या जो ट्यूबवेल पे जो कब्जा करके जो पानी चला रहे हैं, ये सारे ही जो है मिले हुए हैं इन लोगों के साथ में, और जनता के साथ ये सभी अन्याय कर रहे हैं। जो यहाँ की जनता है उसके साथ में ये सभी अन्याय कर रहे हैं। जनता मजबूरी में साथ जा रही है, जो जा रहे हैं मजबूरी में जा रहे हैं, कोई अपनी इच्छा से नहीं जा रहा है। वो तो चुनाव आएगा, चुनाव में पता लगेगा क्या स्थिति रही है। जिस तरीके से पिछली बार हुआ है, बड़ी मुश्किल से यहाँ से विधायक जीती थी, यहीं से जीत मिली थी उनको, तो उनको समझना चाहिए था कम से कम ये क्षेत्र को बना कर रखें, बजाय उसके यहाँ से जीतने के जिताया गया है उसको बरकरार रखने के लिए या बेहतर करने के लिए उसको जो है उन्होंने खराब किया। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सर आपका क्या योगदान है?
आने वाले लोकसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी आएगा, पहले तो हम उससे जो हमारे जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे जो है, उस पर हम बात करेंगे। अगर वो हमारा जो भी सपोर्ट करेगा, जो हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करेगा, जो उनके कार्यों, जो उनकी जरूरतें हैं, उस पर जो खरा उतरेगा, एक कमिटमेंट करेगा, वादा नहीं कमिटमेंट करेगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। तो सर यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ जनता के साथ खिलवाड़ किया है उनके मतों का, या फिर उनके साथ भेदभाव हुई है? यहाँ भेदभाव हुआ है। यहाँ पर ये जो आबादी, जो प्रवासी आबादी है, इस प्रवासी आबादी का तो वोट तो सभी चाहिए, लेकिन काम नहीं करें, काम कोई करना नहीं चाहता, सिर्फ उनको वोट चाहता है। तो इस बार मेरा सभी प्रवासी भाइयों से, या जो यहाँ के वोटर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपने ताकत को पहचानो और अपने अधिकारों को आप लो। महाभारत का प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं कि महाभारत क्यों हुआ, किनके बीच हुआ। महाभारत तो अपने ही लोग थे, वो कुरुवंशी तो था, जो युद्ध हुआ वो कुरुवंशी हुआ। और भीष्म पितामह जैसे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जैसे लोगों के विरुद्ध हुआ। अपने ही लोग, अर्जुन, भीम, ये सारे लोग जो है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी उन लोगों के खिलाफ रहे। क्यों रहे? इसलिए कि वो गुरु द्रोण और भीष्म जो है, वो अधर्म के साथ थे, वो असत्य के साथ थे, अन्याय के साथ थे। वो सिंहासन, वो सिर्फ एक तरीके से समझिए कि आप वो सिंहासन सत्ता के साथ थे, वो जनता के साथ नहीं थे, हस्तिनापुर के साथ नहीं थे। वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन के साथ थे। उसी को वो मानते थे कि हस्तिनापुर है, यही फर्क था। जबकि हस्तिनापुर तो किसी व्यक्ति से नहीं, जो उनका जो कुरुवंश था, वो प्रजातंत्र का महाराज भरत ने, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष, उन्होंने लोकतंत्र की नींव डाली थी। उन्होंने जो उत्तराधिकार सौंपा था प्रतापी राजा ने, पूरे देश पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने जो राज्य सौंपा था, मन्यु को सौंपा था, भरद्वाज पुत्र मन्यु थे, उनको जो है सौंपा था। बल्कि अपने 9 के 9 पुत्रों को जो है वो एक तरीके से उससे वंचित कर दिया था। लेकिन वही कालांतर में आगे आकर के वो पुत्र मोह में फंस गए धृतराष्ट्र, और उस पुत्र मोह में, सत्ता मोह में, फिर उनका जिसने भी साथ दिया उसका जो है विनाश हुआ, उसका जो है वो पतन हुआ और धर्म की स्थापना हुई, प्रजातंत्र की स्थापना हुई। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस तरीके की सोच रखने वाला है, उसका विनाश होगा और प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना होगी। और लोग जो है यहाँ पर अपना विकास करा सकते हैं। इसके लिए धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करने को तत्पर रहना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे श्री अर्जुन सिंह जी को, कि जो कि एक महाभारत के काल से लेकर के अब तक का जो सच्चाई है, ये एक बयान होती है कि लोगों के हर वक्त सच्चाई की जीत होती है, पहले भी हुई है और अब भी हुई है। जनता साथ है, विकास निश्चित है। जनता यदि दूर है तो विकास नामुमकिन ही है। इसलिए सोचना आपको है कि आपको किनके साथ जाना है, धर्म के साथ या अधर्म के साथ, विनाश या विकास, ये दोनों पर ये जनता तय करती है। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक भारत। जय हिंद साथी। मैं कैमरामैन संदीप के साथ कौशल।